देख, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इससे पहले हम लोग जो है एक मेथड पढ़े थे जिसका नाम था एलिमिनेशन। ठीक है, आज हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट किया गया है। दैट मीन्स वो होता नहीं, कभी कभी खेला में कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके जगह पे किसी दूसरे को लाके बैठा दिया जाता है। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। प्रोसेस क्या है सो सुनो, दो इक्वेशन तुमको दिया रहेगा, पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है और दूसरे वाले इक्वेशन में जाके x का वैल्यू को पुट कर देना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x का ही वैल्यू निकालना है, ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से आइदर x निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो, और जो जिसका भी तुम वैल्यू निकालेगा सेकेंड वाले इक्वेशन में उसी को जाके क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि बात याद रखना कि चाहे मेथड एलिमिनेशन हो चाहे मेथड सब्स्टिट्यूशन हो, आंसर हमेशा इक्वल आएगा, दोनों में सेम आएगा। ऐसा नहीं कि मेथड चेंज होने से आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली चार मेथड हम बताए थे फर्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें बताए थे कि एक था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा तो दिया है, बट जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वहां पे जरूरत पड़ सकता है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने में कुछ जाता नहीं है, सीख लेना, अगले वाले वीडियो में बता देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जांपल उठाते हैं, ध्यान से देखना। मान लो 3x प्लस 2y 5 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 1 दिया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तुम्हारा मन है तुम x का वैल्यू निकालो यहाँ से या y का निकालो, ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है। हम x का निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2y है, उधर जाके बनेगा माइनस 2y। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में है 5 माइनस 2y अपॉन 3, इक्वेशन ये क्या हो गया 3। ठीक है, निकल गया x का वैल्यू हमारा 5x माइनस 2y बाई 3 निकल गया। अब लो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया था 5 माइनस 2y बाई 3 माइनस y इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 2 2 जा हो गया 4y। ठीक है, बाई 3 माइनस y इक्वल टू 1, बाई कितना हो गया 1। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेने जाए तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर होगा 3। ठीक, अब यहाँ पे आ गया 10 माइनस 4y। जब कहीं भी नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ बैठेगा 3y एंड इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर चला जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y, 3 इंटू 1 हो गया 3 10। देखो दोनों जात बरादरी एक है, तो माइनस माइनस साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, इक्वल टू 3। प्लस 10 है, उधर क्या बनेगा माइनस 10, तो 3 माइनस 10 माइनस 7y, 3 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 7। ये बात हम बार बार बोलते हैं कि जब भी एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस दिखाई दे तो माइनस करना। 10 में से 3 गया 7, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है 10, तो इसके आगे साइन क्या माइनस का, तो यहाँ माइनस पुट होगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, देन y इक्वल टू कितना आ गया 1। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आइदर इन 1 और इन 2, 1 या 2 में पुट करके निकाल देता है, बट रूल ये कहता है कि वैसे नहीं, आप जो y का वैल्यू निकाले वो हमेशा 3 में ही पुट करके x निकालिएगा। हालांकि आंसर सेम आएगा, बट कुछ कुछ टीचर होता है कि बोलता है नहीं इस इक्वेशन को यही पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो तुम लोग वही करना, कोई दिक्कत वाली नहीं है। फ्रॉम 3 लेना, आंसर वही आने वाला फ्रॉम 3। x इक्वल टू क्या 5 माइनस 2y बाई 3, 5 माइनस 2, y के बदले कितना बैठा देंगे 1। ठीक है, 5 माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2 बाई 3, 5 माइनस 2 3 बाई 3, कट के कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मेथड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको उतारो। अच्छा, एलिमिनेशन में जो भी सम्स था तुम्हारा, वो सारे सम्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वहां जिस तरह से सजाना सीखे थे, जिस तरह से जो है प्लस माइनस करना सीखे थे और यहाँ तक लाना जो सीखे थे, वो सब कुछ यहाँ पे सेम है, बट बस यहाँ के बाद प्रोसेस ये लगेगा, एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ तक आने के लिए जो प्लस माइनस हम लोग किए थे एलिमिनेशन मेथड में, वो सब एक जैसा है। ठीक है, अच्छा देख, ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक तो
अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। हम पहले बताएं कि कोई चेंजेस नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है हमको, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन से x निकालेंगे और सेकंड वाले इक्वेशन में जाकर उसी को क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, देखना ध्यान से पहले। तो इधर प्लस 3y है, उधर जगह बन जाएगा माइनस 3y। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जगह बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। चलते हैं सर फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। x के बदले वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9y बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं एलसीएम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 आएगा तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 9y। नीचे 1 है तो 2 सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 2 उधर चला जाएगा तो 2 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू हो गया 10। अब यहाँ पे एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस है तो माइनस ही करेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1y बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, इसके आगे माइनस तो माइनस। अब ये माइनस अपने पास रखेगा नहीं, उसको दे देगा तो y इक्वल टू माइनस 10। अब ये मत समझना कि इधर माइनस है सर उधर जाके प्लस हो गया, नहीं, हम वेरिएबल या किसी नंबर्स को नहीं भेज रहे हैं, हम साइन को भेज रहे हैं। जब साइन इसके पास है उसके पास जाएगा तो साइन कभी चेंज नहीं होता है, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10, ये भी चलेगा प्लस करने के लिए, ठीक है। तो जो तुमको समझ में आए कर सकते हो। y निकल गया, अब हमको x निकालना। ये इक्वेशन 3 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू माइनस 3y बाई 2। तो माइनस 3 इंटू वाई का बदले माइनस 10 बाई 2, 2 2 5 या 10, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस होगा, 5 3 हो जाएगा 15 एंड दिस इज योर आंसर, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो नेट कर, हम अगले समझ में आते हैं। चलो एक और लेते हैं। देखो अगला दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और माइनस 9x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सेम काम करेंगे, फर्स्ट वाले से x निकालते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस 5y है उधर आके बनेगा प्लस 5y। तो x इक्वल टू हो गया 4 प्लस 5y बाई 3। ये इक्वेशन हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस 9x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7। x का जो वैल्यू निकाले हैं इस x के जगह पुट कर देंगे, माइनस 9 x का वैल्यू हो गया 4 प्लस 5y बाई 3 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ऊपर के दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 4 जा हो जाएगा 36, 9 5 जा हो जाएगा 45y एंड देन प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ जैसा है वैसा ही बैठेगा, ठीक है। और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y होगा इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस 36 माइनस 45y प्लस 6y, 7 3 हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस 36 है उधर के बनेगा प्लस 36, ठीक है, प्लस 36। एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, जब भी एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस रहेगा माइनस करेंगे तो 45 में अगर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, लगभग 39 बचेगा, 39y और 21 36 तो यहाँ ऑलमोस्ट बचेगा 9 6 15, हाँ
अब प्लस में आएगा बिकॉज 36 बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 बाई माइनस 39, तो 3 हाँ नहीं कटेगा तो 3 5 15, 3 3 3 3 9, तो y इक्वल टू आ गया -5/13, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 लेते हैं। इक्वेशन 3 कौन है, ये वाला है, x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 बैठाए y के बदले y का वैल्यू कितना होगा -5/13, ठीक है। अब y कितना होगा 3, कैलकुलेट करते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 25, 25/13/3, इसके नीचे 1 है ना, ऊपर का एलसीएम लो नीचे वाले को छोड़ दो, तो 13 एलसीएम में आएगा, 13 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 25, और ये 13 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे वाला पार्ट नीचे आ जाता है एलसीएम होने के बाद। तो अगर 52 से 25 माइनस कर दिए तो लगभग 27 बचेगा, 27 13 इंटू 3, 3 9 27, आंसर कितना आ गया 9/13, तो ये x और ये y। तो सब्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका हम तुमको दिखा दिए कि बनाते कैसे हैं, बाकी सम्स को जैसे सजाना हुआ जैसे एलिमिनेशन में करवाया गया है वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये जो 5-6 सम्स हम उठाए सब्स्टिट्यूशन में, जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जाम में आता नहीं, या तो तुमको एलिमिनेशन देगा या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का इतना सम्स इनफ है। अब बाकी जो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। टाटा बाय बाय।